सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कैनाल्स के बारे में। कैनाल बेसिकली एक आर्टिफिशियल वाटरवे होता है, एक ऐसा वाटरवे या ऐसा पानी का रास्ता जिसे इंसानों ने बनाया हो। तो इसमें हम दो टाइप्स पर अभी ध्यान देंगे। एक वो वाली कैनाल्स जो वर्किंग है, वर्किंग से मेरा मतलब जिन पे अभी ट्रांसपोर्टेशन ये किया जा रहा है, जहाँ से अभी शिप्स जा सकते हैं। और दूसरी जिनके बारे में हम बात करेंगे वो हैं इन प्रोग्रेस, मतलब वो अभी बनी नहीं है, या तो उनके सिर्फ प्लान ही प्रपोज हुए हैं, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, या फिर वो इन प्रोग्रेस हैं, अभी उन पे काम चल रहा है। तो वर्किंग में जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। एक है अपनी स्यूज कैनाल, सी का मतलब कैनाल, और दूसरे अपने पैनामा कैनाल। तो अब आप देखेंगे कि स्यूज़ कैनाल कहाँ पर है। स्यूज़ कैनाल जो है वो इजिप्ट के साइनाई पेनिनसुला, जो वहाँ पर है साइनाई पेनिनसुला, इजिप्ट का एक छोटा सा पार्ट है उसके ईस्ट में, और मेन लैंड इजिप्ट उनके बीच में है स्यूज़ कैनाल। और दूसरा है पैनामा कैनाल। पैनामा कैनाल कहाँ पर है? पैनामा कैनाल एक पैनामा नाम का देश है लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के जो कॉन्टिनेंट है उसके साउथ में, साउदर्न मोस्ट में एक्चुअली, वहाँ पर ये पैनामा नाम का देश है। उसके बीच में से एक कैनाल जाती है जो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करती है। अभी हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इनके बारे में सब कुछ जानेंगे। तो हम पहले बात करेंगे जो आर्टिफिशियल कैनाल्स हैं। जो पहले हम बात करेंगे जो अभी आज के दिन में जो वर्किंग कैनाल्स हैं जिन पर भी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है आज के टाइम पर, पहले हम उनकी बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं स्यूज़ कैनाल की। मैंने आपको पहले बता दिया स्यूज़ कैनाल इजिप्ट में है, बट हम इसकी थोड़ी और लोकेशन देख लेते हैं स्पेसिफिकली जो वहाँ पर है इजिप्ट में। इजिप्ट का जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ईस्टर्न मोस्ट जो लैंड मास है जो इजिप्ट ओन करता है, उसे हम बोलते हैं साइनाई पेनिनसुला। पेनिनसुला वो लैंड मास होता है जो तीन तरफ से समुंदर से घिरा हो और उसकी सिर्फ एक साइड किसी कॉन्टिनेंट से लग रही हो। तो जो साइनाई पेनिनसुला है और जो मेन लैंड इजिप्ट है, इन दोनों के बीच में है स्यूज़ कैनाल। तो अब हम देखते हैं स्यूज़ कैनाल जो है मेडिटेरेनियन सी जो कि यूरोप में है, और जो रेड सी है एशिया में, या फिर मोर स्पेसिफिकली जो मिडिल ईस्ट में हमारा अरेबियन पेनिनसुला है वहाँ पर। अरेबियन पेनिनसुला और अफ्रीका के जो ग्रेट हॉर्न ऑफ अफ्रीका है उससे बॉर्डर लेते हैं रेड सी में। अभी आपको मैप दिखाऊंगा स्यूज़ कैनाल को और अफ्रीका का, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इन दोनों को कनेक्ट करती है। अगर रेड सी में भी देखें तो मोर स्पेसिफिकली स्यूज़ कैनाल गल्फ ऑफ स्यूज़, गल्फ ऑफ स्यूज़ क्या है? गल्फ ऑफ स्यूज़ एक छोटी सी वाटर बॉडी है रेड सी के नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पे, पर इसे हम ज़्यादा कंसिडर नहीं करते। लेकिन जो है हमारी स्यूज़ कैनाल वो मेडिटेरेनियन सी को गल्फ ऑफ स्यूज़ से ही कनेक्ट करते हैं, बट इसको हम ज़्यादा टाइम पर रेड सी का ही पार्ट मान लेते हैं, हम इसको ज़्यादा कंसिडर नहीं करते। अब हम बात करते हैं स्यूज़ कैनाल के मतलब स्यूज़ कैनाल के जो अपर मोस्ट और लोअर मोस्ट पॉइंट कौन से हैं। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है स्यूज़ कैनाल का है वो है पोर्ट सैद, और जो लोअर मोस्ट यानी कि साउदर्न मोस्ट जो पॉइंट है स्यूज़ कैनाल का वो है स्यूज़। अब स्यूज़ कैनाल की सिग्निफिकेंस क्या है, इससे पहले मैं आपको अफ्रीका का मैप दिखाता हूँ। और ये आ गया मेरे पास अफ्रीका का मैप। अब इस मैप में आप ध्यान से देखो, जो इजिप्ट है ये मैंने आपको बताया था पोर्ट सैद और स्यूज़ कैनाल के नॉर्दर्न मोस्ट एंड सदर्न मोस्ट पॉइंट। तो इसमें सबसे ज़्यादा तो नीचे जाते हैं साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका की जो आपको कैपिटल दिख रही है, साउथ अफ्रीका की वैसे 3 कैपिटल्स हैं, बट अभी हम एक तो है प्रेडिटोरिया, एक केप टाउन और एक जोहानिसबर्ग। पर अभी हम केप टाउन को लेकर चलते हैं। केप टाउन भी एक कैपिटल है। इससे पहले बोला जाता था केप ऑफ गुड होप। तो अगर किसी को पहले यूके जाना पड़ता था, इंग्लैंड, तो
उसको 6 महीने का टाइम लगता था, उसको पूरा इंडियन ओशन घूम के केप ऑफ गुड होप से आना पड़ता था। लेकिन बाद में जब 1869 में स्यूज़ कैनाल ओपन हुई तो ये टाइम पीरियड सिर्फ 2 हफ्तों तक रिड्यूस हो गया, क्योंकि अब सबको स्यूज़ कैनाल से जाना पड़ेगा और टाइम बहुत कम हो गया। तो स्यूज़ कैनाल इसीलिए बहुत स्ट्रेटजिकली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये मिडल ईस्ट, साउदर्न एशिया, साउथ ईस्ट एशिया को यूरोप से कनेक्ट करती हैं। अब ये भी आप देख लीजिए, यह है गल्फ ऑफ स्यूज़ और नीचे रेड सी, यहाँ पर आ गया मेडिटेरेनियन सी, इन दोनों को कनेक्ट करती है स्यूज़ कैनाल। यह है स्यूज़ कैनाल का मैप। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था, इसका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पोर्ट सैद और ये इसका सदर्न मोस्ट पॉइंट स्यूज़। तो ये वो लेक है ग्रेट बिटर लेक और ये है लेक टिमशा। ये दोनों लेक्स जो हैं इसकी जगह पर आती हैं। देखिए, ये इसीलिए पोजीशन को लिया गया क्योंकि लेक्स जो हैं, अब जहाँ पर लेक है ऑफ कोर्स आपको वहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ेगा और डिस्टेंस जो आपको कंस्ट्रक्ट करना है वो कम हो जाएगा, इसलिए इस पोजीशन को चुना गया था। और साथ में ये इस साइड है आपका साइनल पेनिनसुला और इस साइड है मेन लैंड इजिप्ट। इसका मतलब ये नहीं कि साइनाई जो पेनिनसुला है वो इजिप्ट का पार्ट नहीं है, वो भी इजिप्ट का ही पार्ट है। ये जो है ईस्टर्न पार्ट है इजिप्ट का, और आप ये मान लीजिए ये ईस्ट वेस्टर्न इजिप्ट है। इसको भी मैं मेनलैंड इजिप्ट से रेफ़र करूँगा और इसे मैं बोलूँगा साइनाई पेनिनसुला, और इन दोनों के बीच में है स्यूज़ कैनाल। अब हम थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं स्यूज़ कैनाल की। एक फैक्ट मैं आपको बताना भूल गया कि स्यूज़ कैनाल जो है वो 82 किलोमीटर्स लंबी है। तो सबसे पहले इसमें 2 बड़े नाम आते हैं। एक है फर्डिनेंड द लेसेप्स, जो कि एक फ्रेंच डिप्लोमेट थे। इन्हें जो है एक कैनाल की बिल्डिंग के लिए एक्ट ऑफ कन्फेशन मिला था फ्रॉम वाइसरॉय सैयद पाशा। ये कौन थे? ये इजिप्ट के उस टाइम के वाइसरॉय थे जब इजिप्ट ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन एम्पायर के अंडर था। तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो सबसे पहले तो 1856 में क्या हुआ था, एक एक्ट हुआ था, इसको बोलते हैं सेकंड एक्ट, जिसे कन्फर किया गया था ऑन स्यूज़ कैनाल कंपनी के। इसमें क्या था कि जो स्यूज़ कैनाल कंपनी को दिया गया था काम स्यूज़ कैनाल इन्वेंट करने के लिए, वो स्यूज़ कैनाल कंपनी के इंटरेस्ट को सर्व करेगी स्यूज़ कैनाल 99 ईयर्स के लिए। और फिर एक फाइनल डेट आई 1869। इसमें क्या हुआ, 1869 में स्यूज़ कैनाल कंप्लीट होगी और यूज़ के लिए ओपन होगी। अब हम बात करते हैं स्यूज़ क्राइसिस की। स्यूज़ कैनाल की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इवेंट है। स्यूज़ क्राइसिस कब हुआ था? 1956 में शुरू हुआ, 1957 में ख़त्म हुआ और एक कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध के समय पर हुआ। स्यूज़ क्राइसिस में बेसिकली इजिप्ट लड़ा था यूके, फ्रांस और इसराइल के खिलाफ अंडर इजिप्शियन प्रेसिडेंट गमाल अब्दुल नासर। तो इसके रीज़न क्या हुआ है? सबसे पहले तो जो फाइनेंशियल एड प्रॉमिस की गई थी इजिप्ट को यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम द्वारा, वो कैंसिल उन लोगों ने कर दी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपको पता है कि जो कोल्ड वॉर थी वो लड़ाई थी यूनाइटेड स्टेट्स और उसको सोवियत यूनियन के बीच। प्रॉपर वॉर नहीं थी, प्रॉक्सी वॉर्स हो रही थी बीच में। ये बस कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म आइडियोलॉजीज़ के बीच की लड़ाई थी और यूएसए खुश नहीं था कि इजिप्ट बड़े लैक करता है, इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है सोवियत यूनियन की तरफ। तो ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी जो फाइनेंशियल एड जो इजिप्ट को उन्हें देनी थी वो कैंसिल कर दी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि अपनी इकॉनमी को बचाने के लिए जो प्रेसिडेंट गमाल अब्दुल नासर थे, उन्होंने स्यूज़ कैनाल को नेशनलाइज कर दिया। पहले क्या था, स्यूज़ कैनाल जो है वो स्यूज़ कैनाल कंपनी उसे ओन करती थी, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो स्यूज़ कैनाल जो कंपनी थी वो बेसिकली मेनली यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के इंटरेस्ट्स को सर्व करती थी। तो जब ये नेशनलाइज हुआ तो यूके और फ्रांस को अच्छा नहीं लगा और जो प्रेसिडेंट थे गमाल अब्दुल नासर ने इजरायली शिप्स को भी बैन कर दिया कि वो स्यूज़ कैनाल को एंटर नहीं कर सकते। तो फिर इजराइल और यूके और फ्रांस ने अटैक की तैयारी की। यह है स्यूज़ कैनाल का मैप।
अब आप देख सकते हैं कि एक तो इसमें साइनाई पेनिनसुला है, तो इजरायली फोर्सेस ने साइनाई पेनिनसुला को कॉन्कर करना था, और जो ब्रिटिश और फ्रेंच पैराट्रूपर्स थे उनको लैंड करना था स्यूज़ कैनाल के पास उसको सिक्योर करने के लिए। तो मिलिट्रिकली जो ये था, ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी यूके, फ्रांस और इसराइल के लिए, लेकिन पॉलिटिकली यूके और फ्रांस के लिए ये एक डिज़ास्टर था। इन यूके और फ्रांस को इंटरनेशनल कॉन्डेमनेशन मिली, यूनाइटेड स्टेट्स से भी और यूएसएसआर से भी। और यूके जो था उसे स्पेशली बहुत ही मतलब इंसल्ट हुई यूके की कि अब यूके एक सुपर पावर नहीं रहा और वो यूनाइटेड स्टेट्स के बिना अपने डिसीजन नहीं ले सकता। और यूनाइटेड स्टेट्स था यूके से स्पेशली बहुत ज़्यादा वो यूएस अमेरिका गुस्सा था, क्योंकि जो है प्रेसिडेंट आइजनहावर प्रेसिडेंट थे तब यूनाइटेड स्टेट्स के, उन्हें अच्छा नहीं लगा कि यूनाइटेड किंगडम जो उनका एलाई है उसने बिना उनको कंसल्ट किए ही ये अटैक प्लान किया। पर इसराइल के लिए ये बड़ी एडवांटेजियस सिचुएशन रही, क्योंकि अब इसराइल ने इंटरनेशनली ये दिखा दिया था कि उनकी आर्मी भी लड़ सकती है। जो इजिप्शियन आर्मी थी वो रेडी नहीं थी इस वॉर के लिए। तो इजिप्ट बुरी तरीके से हारा मिलिट्रिकली, लेकिन पॉलिटिकली इजिप्ट के लिए बहुत सिंपैथी हुई ऑल ओवर द वर्ल्ड। यूनाइटेड स्टेट्स और यूएसए दोनों ने ब्रिटेन और फ्रांस को कंडेम किया। यूनाइटेड जो यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन, उन्होंने तो इजिप्ट को न्यूक्लियर बॉम्ब तक देने की बात कर दी थी अगर यूके और यूएस की फोर्सेस यूके और फ्रांस की फोर्सेस विड्रॉ नहीं हुई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। इसका सेकंड पार्ट भी हम जल्दी अपलोड कर देंगे। उस पार्ट में हम पैनामा कैनाल के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम जितने भी अभी कैनाल्स हैं जो इन प्रोग्रेस हैं या फिर जिनकी सिर्फ प्लान्स ही प्रपोज हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।